आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों की जो हर रोज एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ये लड़ाई क्लासरूम में नहीं हो रही, ये हो रही है उनके मोबाइल फोन पर। एक डिजिटल बोझ जो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरे जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पूरी कहानी ना बस इसी एक लाइन में सिमट जाती है, शिक्षक एक ऐप अनेक। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उन हजारों शिक्षकों की रोज की असलियत है जो पढ़ाने के अपने असली काम को छोड़कर एक न खत्म होने वाले डिजिटल जाल में उलझ कर रह गए हैं। तो ये सब शुरू होता है डिजिटल ओवरलोड से। हुआ ये है कि धीरे धीरे शिक्षकों का जो मेन काम है पढ़ाना, वो कम और डेटा एंट्री ज्यादा हो गया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्हें टीचर से कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया गया हो। सोचिए, उनका कीमती वक्त क्लासरूम में नहीं, कीबोर्ड पर बीत रहा है। और ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। हर नाम का मतलब है एक अलग लॉगिन, एक अलग पासवर्ड और एक बिल्कुल अलग इंटरफेस। एजुकेशन पोर्टल, विमर्श पोर्टल, दीक्षा, एम शिक्षा मित्र, लिस्ट लंबी है। और दिक्कत ये है कि हर प्लेटफॉर्म पर एक ही जानकारी बार बार भरनी पड़ती है। ये सिर्फ काम नहीं है, ये तो एक डिजिटल भूल भुलैया बन गया है। तो सवाल ये है कि असल में एक टीचर के लिए इसका मतलब क्या होता है। जब वो सुबह सुबह स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये उनका रोज का स्ट्रगल है। सबसे बड़ी जो सिरदर्दी है वो है एक ही काम का डुप्लीकेशन। मतलब एक ही जानकारी को अलग अलग ऐप्स और पोर्टल्स पे बार बार डालना। अब इससे होता क्या है, समय और मेहनत दोनों की सीधी सीधी बर्बादी। और कितनी बार? कम से कम 3 बार। देखिए कैसे। एक ही स्टूडेंट की जानकारी पहले जाएगी विमर्श पोर्टल पर, फिर वही सेम जानकारी जाएगी यूडाइस पोर्टल पर, और फिर तीसरी बार वही जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर भी डालनी होगी। मतलब काम 3 गुना, समय 3 गुना, और जाहिर है फ्रस्ट्रेशन भी 3 गुना। और अगर ये डुप्लीकेशन वाला काम काफी नहीं था तो एक और बड़ी प्रॉब्लम है, इन सिस्टम्स की टेक्निकल दिक्कतें। ज्यादातर टाइम तो ये ऐप्स और पोर्टल्स ठीक से चलते ही नहीं है। सर्वर घंटों तक डाउन रहता है और टीचर बस इंतजार करते रह जाते हैं। और इन सब में एक ऐप है जो सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, हमारे शिक्षक ऐप। जो सोर्स मटेरियल है उसमें इसे जी का जंजाल तक कहा गया है। ये ऐप असल में टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के लिए है। अब इस ऐप की दिक्कतें भी सुन लीजिए। कभी सर्वर डाउन है तो कभी फेस मैच ही नहीं होता। 502 बैड गेटवे जैसा एरर तो बहुत आम है। और सबसे बड़ी बात, ये ऐप सुबह और शाम ठीक अटेंडेंस लगाने के टाइम पर ही हैंग हो जाती है। नतीजा, टीचर्स घंटों तक अपना मोबाइल हाथ में लेकर बस इंतजार करते रहते हैं। तो इन सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स और डेटा एंट्री के बोझ का असली असर आखिर पड़ कहाँ रहा है? इसका सबसे गंभीर असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये बहुत सीधा सा गणित है ना? जब टीचर्स का ज्यादातर टाइम इन ऑनलाइन कामों में ही चला जाएगा तो जाहिर है स्टूडेंट्स पर ध्यान देने का वक्त कम हो जाएगा, और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनके एग्जाम रिजल्ट्स पर पड़ता है। और विडंबना देखिए, जब रिजल्ट्स खराब आते हैं तो एक्शन भी टीचर्स पर ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना काफी नहीं है। तो चलिए अब उन 4 बड़े कदमों पर नजर डालते हैं जो इस बिगड़े हुए सिस्टम को वापस पटरी पर ला सकते हैं। सबसे पहला और सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन तो यही है कि ये जो काम का डुप्लीकेशन है इसे खत्म किया जाए। क्यों ना सारे पोर्टल्स को आपस में लिंक कर दिया जाए, ताकि डेटा सिर्फ एक जगह डालना पड़े और बाकी सारे सिस्टम्स उसे वहीं से अपने आप उठा लें। सोचिए, इससे कितने घंटे और कितनी मेहनत बचेगी। इसके अलावा 3 और बड़े सुझाव हैं। पहला, टेक्नोलॉजी को ठीक किया जाए ताकि ये ऐप्स और पोर्टल्स भरोसे के साथ चलें। दूसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, कि टीचर्स को इस ऑनलाइन काम से पूरी तरह फ्री कर दिया जाए। इसके लिए हर स्कूल या क्लस्टर लेवल पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जा सकता है। और आखिर में, टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का काम करने दिया जाए, उन्हें बाकी गैर पढ़ाने वाले कामों से दूर रखा जाए। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे जरूरी बात है, वो बहुत सीधी और सरल है। टीचर्स को बस पढ़ाने दिया जाए। हमारा असली मकसद तो 100% रिजल्ट्स लाना होना चाहिए, है ना? और ये तभी हो सकता है जब टीचर्स अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक काम पर लगा पाएं, और वो है पढ़ाना। इस एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ को कम करके ही हम एजुकेशन का लेवल सुधार सकते हैं।
और आखिर में हम सबको एक सवाल पर सोचने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का असली मकसद टीचर्स की मदद करना है या फिर उनका बोझ बढ़ाना?